नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पिछड़ने के बाद अब मायावती एक बार विधानसभा के उपचुनाव में उतरती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब मायावती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में उतरने का पूरा मन बना चुकी हैं और 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने हैं उसमें मायावती कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़वाने की बात भी कह चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के मैदान में उतरने से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या कुछ समीकरण बैठते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव में मायावती की करारी हार हुई है उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के तंज कसती हुई नजर आ रही हैं और मायावती को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटाने के लिए पूरी जद्दोजहद में जुटी हुई और देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साधने का प्रयास कर रही हैं। वहीं आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि अपनी रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और आकाश आनंद की अगर बात की जाए तो आकाश आनंद एक ऐसे चेहरे के तौर पर बहुजन समाज पार्टी में उभर कर आए हैं जो कि युवाओं को साधने का, लोगों को साधने का अच्छा प्रयास करते हैं और उनमें साधने में सफल भी रहते हैं। तो क्या आकाश आनंद की वापसी लोकसभा चुनाव के बाद होने के बाद उपचुनाव में मायावती कुछ बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जा रहा है जब से मायावती लोकसभा चुनाव में हारी हैं कहीं ना कहीं पार्टी का कद घटता हुआ नजर आया और आकाश आनंद की वापसी होने से पार्टी को क्या कुछ यहाँ पर उम्मीद आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर नजर आती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से मायावती 2007 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई हैं, तो ऐसे में अब क्या मायावती इतने लंबे अरसे या यूं कहें कि इतने सालों बाद क्या विधानसभा उपचुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। और अगर बहुजन समाज पार्टी इन विधानसभा के उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद मायावती और आकाश आनंद कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आए हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनकी कोशिशें कहां तक कामयाब हो पाएंगी और क्या समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाएंगे, वही समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है और अब बड़े बड़े ऐलान करती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 5 सीटें सपा का गढ़ मानी जा रही हैं, जिसपे अखिलेश यादव पूरा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव के दावों को चैलेंज करती हुए मायावती उनको एक बड़ी मात दे सकती हैं? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह का माहौल बना हुआ है, क्या उसका फायदा उठाने में मायावती कामयाब रहेंगी? और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण जिस तरह से दलितों और मुस्लिमों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मायावती से वो उनका वोट बैंक छीनते हुए नजर आएंगे या फिर मायावती कोई ऐसी चाल चलेंगी जिससे तमाम राजनीतिक पार्टियां चित होती हुई नजर आएंगी? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर? क्या मायावती इन 10 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें निकालने में कामयाब रह पाती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।